हेलो फ्रेंड्स, मैं सी निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस की रिटर्न। टीडीएस की जो रिटर्न है उसके नए फॉर्म आ चुके हैं 138, 140 एंड 144। ये आपके नए फॉर्म्स रहेंगे अब यहां पर 24Q, 26Q, 27Q की जगह पर। और उसके अलावा जो यहाँ पर आपका एक फॉर्म हुआ करता था 27EQ, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से बदल चुका है, जो कि टीसीएस की रिटर्न के रिगार्डिंग था। उसका फॉर्म है 143। तो यहाँ पर आज की वीडियो टीडीएस टीसीएस रिटर्न के नए प्रोसेस को लेकर है। वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। काफी चीजें अपडेट कर दी गई है और आपको कोई कंफ्यूजन भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी, या अगर बाद की रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तो भी, इसी पोर्टल पर ही अपलोड होंगी। क्वार्टरली रिटर्न आप फाइल करते हैं टीडीएस की या टीसीएस की, तो अभी हम अप्रैल मई जून के लिए जब नई रिटर्न है वो फाइल करने वाले हैं। तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको टैन, ध्यान रहे, एक आपका पैन नंबर होता है, एक टैन नंबर होता है। तो जो टीडीएस की रिटर्न है, टीसीएस की रिटर्न है, वो टैन के थ्रू फाइल होती है। TAN। टैन लेने की जो फीस है वो 77 रुपये है। टैन लेने की प्रोसीजर वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद चलान भरने की भी है। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, नए फॉर्म आ गए हैं। नए फॉर्म के नंबर आप याद कर लीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान फॉर्म है 138, 140, 143 एंड 144। ये 4 फॉर्म आपके रहने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो टैन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स एक्ट 2025 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा TDS/TCS 138, 140, 143, 144, चारों फॉर्म यहीं पर ही फाइल होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मैं जो भी फॉर्म भर रहा हूँ वो अदर देन सैलरी का भर रहा हूँ 140, ठीक है। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशन फीस, लीगल फीस, उनके सबके प्रोविजंस भी चेंज हो चुके हैं। मतलब जो सेक्शन है, अब आपके पास 2 ही सेक्शन है, 392, 393, ठीक है। और टीसीएस के लिए 394। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे Q1। तो अभी टैक्स ईयर 26-27, जो मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहेगा। कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको यहाँ पर हाइड भी किया गया है। तो टैक्स ईयर 26-27 है, उसके लिए Q1 के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून के लिए। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करके फाइल अटैच करेंगे। चलिए अब ये फाइल कहाँ से बनानी है, ये हमें खुद से बनानी है, इसमें हम डिटेल अपलोड करेंगे। प्रोसेस ध्यान से समझिएगा। पहले टैन नंबर लेना होता है, मंथली टीडीएस काट कर 7 तारीख तक जमा करना होता है अगले महीने की। उसके बाद 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल होती है। तो लास्ट डेट है अप्रैल मई जून की, वो 31 जुलाई है। अब यहाँ पर आपको गूगल पर टाइप कर देना है TDS RPU डाउनलोड। ये रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, मतलब एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे और इसमें कुछ डाटा भर के उसको फिर अपलोड करेंगे। जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म भी अलग से बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको ये तो ऑलरेडी बता दिया है। इसको स्क्रॉल करना है, पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा RPU वर्जन 1.1। तो अभी जो वर्जन है वो लेटेस्ट यही वर्जन है। तो अगर हमें टैक्स ईयर 26-27 से रिगार्डिंग अपनी TDS रिटर्न फाइल करनी है तो ये वाला लेंगे। किसी की अगर रह गई है 25-26 की, तो उसके लिए भी नई यूटिलिटी आ चुका है, पुराने वाले से आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको टैक्स ईयर 26-27 बता रहा हूँ, इस पर क्लिक करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, अभी मैं दोबारा से फिर से आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। डेस्कटॉप पर ही मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, फिर भी मैंने यस करके इसको डाउनलोड कर लिया है। इसको डाउनलोड होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और ये कि जिप फाइल डाउनलोड होगी। आपके सिस्टम में 2 चीज़ें होना जरूरी है, एक तो जावा यूटिलिटी और दूसरा जिप, जो आपको अनजिप करनी है उसके लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप जो है विनजिप या विनरार का यूज कर सकते हैं। इस टाइप की फाइल आएगी TDS RPU 1.0। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ओके, उसके बाद यस कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मेरे पास टाइप का मैसेज आ रहा है, आपको यस करना है। तो जितनी भी फाइल है वो सब एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये फोल्डर बन चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिए TDS RPU 1.0, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो आप जो है स्लो मोड में भी देख सकते हैं। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसमें काफ़ी सारी फाइल्स देखने के मिलेगी। तो इसमें एक यहाँ पर जो आपका यूटिलिटी लॉन्चर है वो देखने के लिए मिलेगा, TDS RPU, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो यूटिलिटी है वो हमारे सिस्टम में ओपन होगी। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे 140। मैं सारे फॉर्म के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड करूँगा, प्रोसेस सबका सिमिलर रहने वाला है, तो आप अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। 140 अदर देन सैलरी के लिए ये आपका हो गया 26Q की तरह का फॉर्म, लेकिन अंदर फॉर्म में काफ़ी चेंज है। क्लिक कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर का चक्कर खत्म हो गया, टैक्स ईयर आपको लेना है के लिए Q1। उसके बाद यहाँ अपना टैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे। किसका डालना है, वो एंटिटी जिसका अभी TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो फर्म है, कंपनी है, जो भी है, उसकी यहाँ पर
हमें टाइप सेलेक्ट करना है। तो इस केस में मैं फर्म के लिए भर रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो अब यहाँ पर खुद की डिटेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, जो भी आपकी फर्म का नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, और जो एड्रेस के फील्ड्स दिए गए उसमें एड्रेस लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ईमेल आईडी, जो भी कंपनी के ऑथराइज पर्सन है उनकी डिटेल आएगी। ठीक है, ये तो हमें कंपनी की देनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर जो ऑथराइज पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे हम 26 में करते थे, उनका नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, उनका एड्रेस, उनके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। दोनों सेम रखना चाहते हैं तो दोनों सेम भी रख सकते हैं, ईमेल मोबाइल। अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आपने पहले रिटर्न फाइल की थी। अगर आप ये पहली बार भर रहे हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले भी फाइल कर चुके हैं तो यस। गलत डिटेल मत करिएगा, वरना आपकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर गलत तरीके से हो जाएगी और हो सकता है फेल्ड भी हो जाए। अपलोड तो हो जाएगी रिटर्न, लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। यस करेंगे। ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, जो मैंने इनकम टैक्स की साइट दिखाई थी आपको भी, इसी पर ही जाना है आपको। ई फाइल में जाना है, यहाँ पर व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाली है, क्योंकि अभी तो प्रीवियस वही रिटर्न है, ठीक है। अब ये तो हम पहली रिटर्न भर रहे हैं इनकम टैक्स की, जो कि 25 वाली है। तो उससे पुरानी जो रिटर्न भरी है इस पर ही क्लिक कर लेंगे, व्यू ऑल। यहाँ पर जाकर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये है रिसीट नंबर, ये कॉपी करके भी डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, या डाउनलोड करके रखनी है तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इस तरीके से ये डिटेल यहाँ पर आएगी। उसके बाद बात करते हैं चालान की। तो एड रो पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चालान की अमाउंट जो भी आपने जमा किया था, इस बार क्या है कि भाई आपको जो है सिंगल चालान में मल्टीपल कोड्स अलाउड कर दिए हैं कि प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्ट, सबका एक ही चालान जमा कर लो। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अब 10 चालान जमा करने के बजाय एक ही चालान जमा करेंगे और एक के बाद वैल्यूकेट कर देंगे। मल्टीपल चालान जमा करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट, जैसे ये लेट जमा हुआ था, कोई फीस, उसके बाद उसका BSR कोड, डेट, चालान का नंबर, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो भी है, उसके बाद यहाँ पर 200, क्योंकि माइनर ऐड की जो हेडिंग है वो 200 ही है अभी। ये ऐड करने के बाद उसके बाद इस वाले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट 1 पे। अब उसके बाद इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सपोज करें कि हमने एक चालान में 2 लोगों का TDS डिडक्ट किया है। अब की बार इन्होंने क्या काम करा है कि एक ही चालान में सबको अलाउड कर दिया है। पहले क्या होता था, अलग अलग चालान जमा करने पड़ते थे, अब कंबाइंड चालान भी हम भर सकते हैं। तो अब जैसे हमने चालान सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे जिस पर्सन का TDS काटा है, ठीक है। इस एंटिटी ने जिसका TDS काटा है, अब उसका एलोकेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एलोकेट करके ये फिर उसके जब हम इसको फाइल कर देंगे तो उसके जैसे पहले फॉर्म आपका जो है 26 AS होता था, वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, 168 में दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैन नंबर डालना है, उसका नेम डालना है, सेक्शन कोड। अब देखिए, जब इनको यहाँ पर सेक्शन कोड ही बना देते थे तो इन्हीं कोड से सेक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक ही सेक्शन बनाने हैं 393, लेकिन यहाँ पर फिर से कोड दे दिए आपको, ठीक है। तो अब पहले आप सेक्शन सेलेक्ट करते थे, अब कोड सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी यहाँ पर 1027 इसका मैं जमा कर रहा हूँ, जो कि प्रोफेशनल फीस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वैसे ये कोड आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। उसके हिसाब से हम यहाँ पर कोड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस सेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कोड्स हैं, जब हम चालान जमा करते हैं तो कोड सेलेक्ट करके चालान जमा होता है, लेकिन जाता वो सेक्शन में ही है। तो इन्होंने कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट, कितनी अमाउंट दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए पे TDS काटा है और 10% का रेट है इस केस में, क्योंकि प्रोफेशनल का TDS है ये, वो यहाँ पर डाल देंगे। इसमें कुछ नहीं डालना, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, इसमें आपको कुछ नहीं डालना। उसके बाद टोटल टैक्स डिपॉजिट, तो जितना आपने TDS काटा है वो यहाँ पर लिख देंगे। जितना काटा है उतना ही जमा करना भी जरूरी है। इस बार ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आ रही है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है, पहले तो लिखना पड़ता था ये। फिर बस आपको यहाँ पर रेट लिख देना है, किस रेट से, 1% काटा है, 2% काटा है, 5% कितना काटा है। रेट ऑफ डिडक्शन ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, ठीक है, जो हम यहाँ पर डेट रखते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहले डाटा कॉपी करते थे ना, तो आप एक्सेल में बनाकर भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपकी काफ़ी सारे लाइन आइटम्स हैं तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों में सेम डेट रख लेता हूँ। एक लास्ट वाला ऑप्शन, ये नया वाला ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिया है। तो आपको जो है इसमें यस करना है कि भाई आपने जो भी टोटल अमाउंट जो भी डिडक्ट किया था वो आपने जमा कर दिया है, ठीक है। इसको भी यस कर देना है। ये क्या चीज़ है, ये उसके केस में है कि जैसे आपने यहाँ पर तो पहला आता है कि भाई आपने जो है TDS नहीं काटा है, लोडेशन करा है, ये उसके रिगार्डिंग ऑप्शन। इसके बाद ये है कि सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है अंडर सेक्शन 395, जो कि LDC
लो डिडक्शन या नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट है, तो ये एक फॉर्म 128 भर के फिर उसके बाद सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और ये वो है कि भाई अगर किसी ने फॉर्म 121 सबमिट किया है तो उसका यूनिक नंबर क्या है, ये मतलब जो अदर एंटिटी है उसके रिगार्डिंग आएगा, जब वो अपनी जैसे बैंक्स है वो एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस काटते हैं, ये उसके लिए है, तो आपको उसमें कुछ नहीं डालना। उसके बाद डाटा को एक बार सेव कर लेंगे, तो मैं अभी यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा। अच्छा, इसमें बाकी डिटेल्स भी डालनी होगी, उसके बाद यहाँ पर सेव होगा। तो मैं एक रिटर्न अभी अपलोड कर रहा हूँ, वो आपको मैं डायरेक्ट लाइव दिखाता हूँ। सारा डाटा आपको फीड कर लेना है। उसके बाद हमें एक चीज़ और भी करनी होगी, ये जो पोर्टल है हमारा, इस पर हमें ई फाइल में जाना है और यहाँ से ई पे टैक्स पर क्लिक करके यहाँ से हमें CSI फाइल डाउनलोड करनी होगी, जैसे पहले करते थे इनकम टैक्स 2025। उसके बाद CSI फाइल यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी इसको डेट रेंज दे देता हूँ 1 मई, क्योंकि इसके बाद ही चालान अपने जमा किया होगा, आज तक की मैं डेट ले रहा हूँ। उसके बाद डाउनलोड CSI फाइल, इसको हम यहाँ पर फोल्डर में सेव कर लेते हैं। अच्छा, जो भी आप काम करेंगे वो आपको जो है एक फोल्डर बना के काम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नया। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जब ये पूरी डाटा यहाँ पर तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्लिक करना है ई फाइल में। उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद TDS पर क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेगुलर। अब ये फाइल अटैच करेंगे। ये फाइल अभी हमने बनाई नहीं है, मैं आपके सामने लाइव यहाँ पर फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक डाटा यहाँ पर जो ऑलरेडी फाइनल है वो बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। देखा, आपको इस तरीके से डिटेल भर लेनी है पूरी। यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। फिर उसके बाद चलान में, चलान इस तरीके से चलान नंबर आएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान का सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर एनेक्जर में ये उसी तरीके से भरिए। देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पैन नंबर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर डिडक्टी के नेम है, ये डिडक्टी का कोड है, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट है, वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ब्लैंक है सीटें, और लास्ट में जो है यहाँ पर यस यस किया गया है कि पूरा TDS जमा हो गया है। अब इसके बाद हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे मैंने भी फोल्डर में जो फाइल रखी थी वो मैं यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये वाली फाइल इंपोर्ट कर लेनी है। ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब उसी फोल्डर की लोकेशन मैं दे देता हूँ कि मेरी सारी फाइलें जो है वो जनरेट होकर उसी फोल्डर में जाएं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो एक बार यहाँ पर रिटर्न जो है पूरी प्रॉपर वैलिडेट होगी। अगर आपने डाटा पूरा भरा है तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा इस तरीके से। ओके पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आपके सामने इस टाइप का फोल्डर आ जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले ऊपर वाली फाइल है FView फाइल, इस पर FView भी लिखा है। फाइल टाइप यहाँ पर जो है आप क्या करिएगा, व्यू में जाके इसको एनेबल कर लीजिएगा। तो पहले वाली फाइल है, इस पर राइट क्लिक करना है, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। अब जो ये फाइल बन के आई है जिप, देखिए इस तरीके से दिखेगी, हो सकता है आपका साइन दूसरा है। ये फाइल हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी डेस्कटॉप पर ही सारा डाटा रखा हुआ है, मैं लोकेशन यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद न्यू फोल्डर में ये वाली फाइल, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई, यस पर क्लिक करेंगे। पहले वाला ऑप्शन लेंगे आधार OTP वाला, जो ऑथराइज पर्सन के मोबाइल नंबर है उसमें आधार वाले नंबर पर OTP जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आधार वाले नंबर पर OTP जाएगा। वेरीफाई करते आपकी जो है TDS की रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये था कंप्लीट प्रोसेस। जल्दी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फॉर्म्स बताऊंगा, सैलरी का कैसे भरना है, उसके अलावा TCS की कैसे भरनी है, और जैसे 144 है जो कि यहाँ पर 27Q के रिप्लेस है, तो उसकी रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। ये तो रिटर्न फाइल हो गई, फिर इनके यहाँ पर हमें जो सर्टिफिकेट है TDS TCS के वो भी डाउनलोड करने होंगे, ट्रेसिस पे से कैसे डाउनलोड होंगे वो सब कुछ मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा GST इनकम टैक्स यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।